जिंदगी में अगर बड़ा बनना है दोस्तों, तो कंफर्टेबल रहना छोड़ दो, क्योंकि कंफर्ट जोन आपको सिर्फ सुकून देता है, सक्सेस नहीं। सबसे पहले हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, देवताओं के गुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में डायरेक्ट होकर आ रहे हैं 2 जून 2026 में। 2 जून को देवताओं के गुरु बृहस्पति एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। अब ये देवताओं के गुरु बृहस्पति जब उच्च के होंगे आपके 12th हाउस में सिंह राशि से, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये छोड़ दीजिए कि क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको बहुत डिटेल में सब कुछ समझाने वाला हूं। और मैं आपसे कहूंगा कि कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ सटीक तरीके से समझाऊंगा आपको। बृहस्पति 12th हाउस में आ रहे हैं। 12th हाउस किस चीज का होता है? बृहस्पति की जहां पर दृष्टि पड़ेगी, जहां उनका एस्पेक्ट होगा, वो किस चीज का है, आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सब कुछ बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको। चलिए फिर दोस्तों करते हैं शुरुआत। ये देवताओं के गुरु महापरिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा 2 जून 2026 से लगाकर 31 अक्टूबर 2026 तक। चलिए फिर दोस्तों करते हैं शुरुआत। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल फोकस यहां होना चाहिए, भूल जाइए सब कुछ। ओके, सिंह राशि है आपकी, ठीक है। आपकी राशि से आपके 12th हाउस में यहां से निकलकर 11th हाउस से निकलकर यहां आ जाएंगे 12th हाउस में। क्या आप जानते हैं 12th हाउस किस चीज का होता है? बताता हूं आपको। 12th हाउस होता है दोस्तों सबसे पहले एक्सपेंसेस का, खर्चों का होता है। हमारे हाथ से जो भी निकल रहा है वो 12th हाउस है। 12th हाउस मोक्ष का माना जाता है, स्पिरिचुअल का माना जाता है। 12th हाउस 12th हाउस हॉस्पिटल का होता है। 12th हाउस विदेश का होता है, फॉरेन कनेक्टिविटी, फॉरेन चीजों का 12th हाउस माना जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का भी माना जाता है 12th हाउस। जो भी चीज हम त्याग कर रहे हैं, जैसे कि हमारे हाथ में कुछ है और हम उसको दान कर रहे हैं, वो 12th हाउस। हमारे हाथ में कुछ है, हमने दे दिया, लो ले जाओ, वो 12th हाउस है, राइट। और वहां पर बृहस्पति आ रहे हैं, वो भी कहां के स्वामी हैं? आपके यहां के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी और अष्टम के स्वामी, और 12वें घर में आ रहे हैं। सबसे पहले क्या रिजल्ट मिलेगा यहां पर? सिंह राशि आपके लिए ये फॉरेन कनेक्टिविटी बनाने वाला है। स्टूडेंट आपके लिए सुन लीजिए, बहुत अच्छा है। जब पंचम का कनेक्शन 12वें घर से बनता है, तो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर फॉरेन जाते हैं, नहीं नहीं, अपनी पढ़ाई को लेकर कहीं दूर जाते हैं। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं ना, तो 2 जून के बाद बहुत ही जबरदस्त राजयोग बन रहे हैं आपके। अपनी पढ़ाई को लेकर कहीं दूसरी सिटी, दूसरे स्टेट में जाना, या गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर जाना, या फॉरेन जाना, या अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा करना, हायर एजुकेशन करना। एजुकेशन को लेकर कोई प्रश्न है आपके कि मैं वो पूरा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो चीज मेरी पूरी हो जाए 2 जून के बाद, जब जुपिटर का 12th हाउस में ट्रांजिट होगा, तो आपके लिए अच्छा है। एक चीज देख रहा हूं मैं यहां पर आपके लिए, मुझे बताना, सिंह राशि अभी कुछ टाइम के अंदर अंदर थोड़ी स्पिरिचुअलिटी बढ़ी क्या आपकी, या कुछ आपके स्पिरिचुअल ट्रैवल हुए क्या, या आप प्लान कर रहे हो क्या? स्पिरिचुअल ट्रैवल प्लान कर रहे हो क्या अभी से आप? क्योंकि मुझे दिख रहा है 2 जून से लगाकर 31 अक्टूबर के बीच में, इस टाइम फ्रेम के बीच में, मैं लिख कर कहता हूं स्पिरिचुअल ट्रैवल जरूर होंगे आपके। या आप इस टाइम फ्रेम को पकड़ लेना, इस टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा टेंपल जाओगे आप, या फिर अगर आप टेंपल नहीं गए तो आपका मन, आपका दिल, आपका ध्यान, आपका माइंड, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करेगा, वो परमात्मा को कनेक्ट करने वाला होगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? इसलिए बोल रहा हूं मैं ऐसा क्योंकि ये जो 12th हाउस है ना, यहां पर चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा क्या अति मित्र माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति 12th हाउस में बैठे हैं, जो कि स्पिरिचुअल का होता है यहां पर, ठीक है ना। वहां पर बैठकर बृहस्पति, और बृहस्पति खुद जो है ना वो स्पिरिचुअल के कारक हैं, तो स्पिरिचुअलिटी तो बढ़ाएंगे यहाँ पर, राइट। और ये लॉन्ग ट्रैवल का, फॉरेन ट्रैवल का होता है, तो हाँ वो भी जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, राइट। विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि 8th लॉर्ड होकर 12th हाउस में, त्रिक के स्वामियों के त्रिक भाव में जाना विपरीत राजयोग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब विपरीत राजयोग का मतलब है कि आप ऐसी कोई परिस्थिति में फंस गए जहां से आप निकल नहीं पा रहे, या आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का, तो बृहस्पति जब विपरीत राजयोग बनाएंगे तो निकलोगे आप बाहर, ऑटोमेटिकली ऐसा कोई रास्ता आपके पास में आ जाएगा कि आप बाहर निकल जाओगे। वो कभी कभी होता है ना, वो आपने देखा होगा कि कुछ ब्लेसिंग मिल जाती है हमको कहीं ना कहीं से। मान लीजिए हम कहीं फंसे हैं, कोई प्रॉब्लम में, कोई ऐसा बहुत बड़ा हेल्थ इशू हो गया, लेकिन कोई ब्लेसिंग हमें मिल जाती है कि हम वहां से बाहर निकल कर आ जाते हैं, राइट।
ऐसा देखा होगा आपने, कभी ना कभी सोचते होंगे यार ये क्या हो गया सडनली कि कैसे हम सही हो गया हमारे साथ में। तो ये बृहस्पति का 12वें घर में आना, ब्लेसिंग मिलेगी आपको विपरीत राजयोग से। अब ये जो बृहस्पति की दृष्टि है, एस्पेक्ट है, वो कहां पर है? इनकी 3 दृष्टियां होती है, 5, 7, 9। 7वीं दृष्टि तो यहां पर है, ठीक है, छठे घर में। 5वीं दृष्टि यहां पर है और 9वीं दृष्टि जो है वो अपने ही घर 8th हाउस में पड़ रही है। अब सबसे पहले जो 5वीं दृष्टि 4th हाउस में पड़ रही है, इसका मतलब कि आप मुझे ये चीज बता देना, बृहस्पति का चौथे घर में देखना 5वीं दृष्टि से, और चौथा घर जो होता है वो सुख सुविधाओं का, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का, गाड़ियों का, वाहन का होता है, और माता का भी होता है। ये मदर हाउस होता है 4th हाउस। 4th हाउस में बृहस्पति का देखना, या तो आप कोई प्रॉपर्टी बनाओगे, आपने कोई जमीन वमीन ले रखी थी पहले और आप उसको अब बना रहे हो, नहीं तो प्रॉपर्टी की परचेज कर रहे हो, ये भी नहीं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डील आप कर रहे हो, और अगर ये भी नहीं तो फिर कोई वाहन वगैरह परचेज करोगे। इन सब चीज में से 4th हाउस तो कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट हो रहा है ना। अब 4th हाउस से रिलेटेड चाहे आप कोई जमीन खरीदो, प्रॉपर्टी में डील करो, कोई गाड़ी खरीदो, वाहन खरीदो, कुछ ना कुछ, छोटा वाहन, बड़ा वाहन, वाहन वाहन बोला मैंने, अब वो छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, नहीं, कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि 4th हाउस एक्टिव होगा बृहस्पति से। बृहस्पति की शुभ दृष्टि 4th हाउस में पड़ने का मतलब है या ओके ओके लोगे आप। और हाँ, छठे घर पे दृष्टि है बृहस्पति की, तो पॉलिटिक्स भी होगी, शत्रु भी बनेंगे आपके, कोई संदेह नहीं है इसमें। छठे घर पर दृष्टि है, शत्रु भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, और शत्रु मेरे दोस्त तभी बनते हैं जब आप सक्सेस होते हैं। ऐसे ही नहीं बनते शत्रु, ऐसे ही किसी भी आम आदमी के शत्रु नहीं बन जाते। शत्रु भी अगेंस्ट में लोग उनके ही जाते हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हीं को तो लोग देखते हैं, जो नीचे होंगे उनको क्यों देखेंगे? जो अपने से नीचे है उसको कोई देखता है क्या? कोई देखता है उसको कि ये तो ऐसा है? जो अपने से ऊपर है उनको तो देखा जाता है। तो शत्रु भी उनके ही बनते हैं। आप शत्रु बनेंगे, इसका मतलब है आपको सक्सेस मिलेगी, आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट्स होंगे, आपको, आप ग्रो करोगे, कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की सोचोगे। शत्रु आपको गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गिरा पाएंगे, मुझे नहीं लगता, ठीक है। इसके साथ साथ बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो 8th हाउस में भी पड़ रही है, तभी मैंने कहा था स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो रहा है यहाँ पे। 8th हाउस ऑकल्ट का होता है, 8th हाउस डीप नॉलेज का होता है, ऑकल्ट नॉलेज का होता है, और 12th हाउस मैंने बताया कि ये कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये अंत नहीं है ना। 12वां घर किस चीज का है आप सभी जानते होंगे। तो अब ये कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जो भैया रिसर्च फील्ड में जाना चाह रहे हैं, या फिर जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, ऑकल्ट नॉलेज में जाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी में जाना चाहते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये जुपिटर आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर सहायक सिद्ध होंगे, सपोर्ट करेंगे आपको। 8th हाउस में देख रहे हैं तो ऑकल्ट नॉलेज बढ़ने वाली है यहाँ पे आपकी, ठीक है। या फिर एक इंटरनली जो ज्ञान होता है ना वो आपको मिलने वाला है यहाँ पे। लेकिन एक चीज कहूंगा यहाँ पे, अब जो सच है, और ये बिल्कुल है, कमेंट आप खुद करेंगे, देख लीजिएगा। बृहस्पति का 12वें घर में बैठना, यहां पर मैं देख रहा हूं कि किसी ना किसी कार्य में आपके पैसे बहुत ज्यादा खर्च होने वाले हैं। अब वो चाहे कितने भी हो, लेकिन खर्च होंगे किसी शुभ काम में। अब वो शुभ काम भी कोई भी हो सकता है, या तो कोई विवाह हो घर परिवार में, आपके पैसे उसमें बहुत ज्यादा खर्च हो, या फिर कोई घर में कोई शुभ काम हो, किसी भी तरीके का कोई शुभ कार्य हो जहां पर कोई हवन यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रहा है, आप किसी पंडित को बुला रहे हैं अपने घर में, और कोई भी शुभ काम, कोई भी किसी भी तरीके का कार्य अपने घर परिवार में करवा रहे हैं, और वहां आपके पैसे जरूर खर्च होंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये है बृहस्पति का 12th हाउस में आना, उच्चस्थ होना, डायरेक्ट होना 12 साल के बाद, और आपके लिए जीवन में क्या क्या ये प्रभाव डालने वाले हैं। और लव लाइफ से रिलेटेड एक चीज कहना चाहता हूं मैं, पंचमेश का 12वें घर में चले जाना, आपको कोई रिश्ता ऐसे बन सकता है जो कि कोई पेंडिंग कर्मा है, कार्मिक डेप्ट है, मतलब कुछ ना कुछ, हालांकि हर रिश्ता कार्मिक डेप्ट होता है, लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं जो एक दिन में आए, 2 दिन आए, लो हो गए चले गए, उतना ही उनका कार्मिक डेप्ट था। एक कार्मिक कनेक्शन ऐसा होता है जो बहुत लंबे समय तक हमसे जुड़ता है, हमको बदलता है, हमको चेंज करता है हमारे जीवन को, वो कार्मिक कनेक्शन बनने वाला है। ऐसा कहीं ना कुछ योग है। क्या करना चाहिए आपको? सिंह राशि, सबसे पहले तो आपको ना सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव आपके इष्ट हैं, ठीक है। सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य का बीज मंत्र करिए, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः 108 बार। इसके साथ साथ आप डेली हनुमान चालीसा करो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि बजरंगबली भी आपके इष्ट माने जाते हैं, भाग्य के स्वामी आपके मंगल ही हैं, राइट। चंद्रमा का बीज मंत्र करो, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः 108 बार डेली। और देवों के देव महादेव, उनसे ऊपर कोई नहीं है, महादेव ओम नमः शिवाय का जाप डेली करें आप। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।